नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए फिर एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की है। कहा है, मैं भारत चीन की मदद करने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग का बड़ा दावा, कहा चीन ने 5 भारतीयों को किया है अगवा। पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज, देश भर में मनाया जा रहा शिक्षक दिवस। पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत सहित कई गणमान्य ने दी शुभकामनाएं। भारत में लगातार पैर पसारता जा रहा कोरोना, 40 लाख पहुंचा आंकड़ा। राजस्थान में एक दिन में मिले 718 मरीज। भारत चीन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोनों ही देशों के बीच मध्यस्थता कराने की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि हालत काफी खराब है, इस स्थिति में हम भारत और चीन की मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के काम की सराहना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम विवाद हल करने के लिए हर संभव मदद करना चाहेंगे। गौरतलब है कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की ओर से घुसपैठ की कोशिश करने से दोनों देशों के संबंधों में तनाव फिर बढ़ गया है। इसके बाद भारत चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुका है। ये पूछे जाने पर भी क्या चीन भारत को धमका रहा है, ट्रंप ने कहा, उम्मीद करता हूं ऐसा ना हो, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली तरीके से काम कर रहे हैं और ये चिंता का विषय है। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका पहले से ही काफी खफा चल रहा है। भारत और चीन के बढ़ते विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पश्चिम के विधायक निनोंग एरिंग ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कांग्रेसी विधायक ने दावा किया है कि चीनी सैनिकों ने 5 भारतीयों को अगवा कर लिया है। विधायक निनोंग ने ये दावा करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से 5 भारतीयों को कथित रूप से अगवा कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ महीने पहले भी इसी तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया था। कांग्रेस विधायक ने भारत सरकार से इस पर उचित कार्रवाई करने और चीन की सेना को जवाब देने की मांग की है। इन्होंने अपने ट्वीट में 2 स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें एक यूजर अपने भाई के अगवा होने की बात कह रहा है, वहीं दूसरे में अगवा हुए 5 व्यक्तियों के नाम हैं। आज शिक्षक दिवस है, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 132वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई गणमान्य लोगों ने शुभकामना दी। साथ ही डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवन से प्रेरणा लेने और अपने जीवन की उपलब्धियों के लिए अपने शिक्षकों का आभार व्यक्त करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हम देश और निर्माण विचारों को सही दिशा देने में उनके सहयोग और कठिन परिश्रम के साथ उनके आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को भी नमन किया। अंबिकापुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता बीके भदौरिया को कार्यभार से मुक्त कर मुख्यालय रायपुर लाइन अटैच कर दिया गया है। इसके बाद नए कार्यपालक अभियंता ने पदभार ग्रहण किया। अंबिकापुर लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमश 1 से छत्तीसगढ़ के द एंगल के रिपोर्टर पंकज शुक्ला ने जब मेडिकल कॉलेज के बारे में पूर्व कार्यकारी अभियंता से मामले की जानकारी लेने की काफी कोशिश की, लेकिन वे भागते रहे और आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री के औचक निरीक्षक के दौरान शासकीय मेडिकल निर्माणाधीन कॉलेज में भारी लापरवाही उजागर हुई थी। इसके बाद पूर्व ईई को अटैच कर उनकी जगह आर.के. भदौरिया को कार्यपालक अभियंता का पदभार सौंप दिया गया। भारत में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। वहीं 1079 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह भारत में अब तक संक्रमितों की संख्या 40 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं देश भर में 8.40 लाख एक्टिव केस हैं। बात राजस्थान की करें तो यहाँ सुबह 10:30 बजे तक कोरोना संक्रमणों के 718 नए मामले सामने आए थे।
इस तरह कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 88,515 पहुंच गया है। लेकिन यहाँ राहत की बात यह है कि इनमें से 71,990 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। इस तरह प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 15,409 है। राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बाद अब अलवर शहर के विधायक संजय शर्मा भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बाद अब अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय शर्मा भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। एक ट्वीट के जरिए विधायक ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक अपने परिवार सहित होम क्वारंटीन हो गए हैं। बता दें कि संजय अगस्त में हुए भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत 31 अगस्त को धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहीं पिछले दिनों धरना प्रदर्शन में शामिल हुए कई नेता भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद से धरना प्रदर्शन में शामिल रहे नेता और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। भवरी देवी हत्याकांड मामले में आरोपी पूर्व विधायक महिपाल मदेरणा को कैंसर की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर महिपाल मदेरणा ने SC/ST कोर्ट के समक्ष इलाज कराने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए SC/ST कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अडिमा दादीच ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अपील में कहा गया है कि मदेरणा की बायोप्सी जाँच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट में उन्हें कैंसर होने की पुष्टि हुई है। इसलिए वे अपना इलाज दिल्ली में एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि मदेरणा फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है। दादारामगढ़ में श्रवण बुड्रक और सुशील शर्मा को किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद उनका स्वागत किया गया और उन्हें माला पहनाई गई। इसके साथ ही राजेंद्र धीरजपुरा और बाबूलाल हल का भी ग्रामीणों की ओर से स्वागत किया गया। इन सभी ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी लगातार जनता के बीच रहते हुए राशन कार्ड वितरण, सैनिटाइज वितरण और नरेगा श्रमिकों को मास्क वितरण जैसे सराहनीय कार्य किए थे। कार्यक्रम में महेंद्र सांखला, महेंद्र सिंह मी, BL चक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सबकी सेवा कर रहे थे और जितना हमसे हो सका हम गांव वाइज, ढाणी वाइज, जिस जगह हमारे को फोन आया कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई बीमार है, किसी के घर में राशन नहीं है, बहुत से ऐसे हमारे पास फोन आए, उन सब का हमने सम्मान किया और उनके सबके घर जाके हमने उनकी मदद करी। हो सकता है कहीं हम नहीं पहुंच पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यस्त समय होता है और बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र था। हमने पूरी दातारामगढ़ में गए, ऐसा नहीं कि एक जगह गए, तो बहुत समय लगता है आने जाने में। सुबह निकलते थे, शाम को 11 बजे घर जाते थे। पुलिस का भी डर रहता था, क्योंकि कोरोना काल में पुलिस भी रुकवा रही थी कि आप क्यों घूम रहे हो। वो नहीं समझते कि मदद क्या होता है, वो तो ये समझते हैं आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, बाहर घूम रहे हो। लेकिन फिर भी हम सब परिस्थितियों को देखते हुए लोगों की सेवा करी, और जो आपने आज मान सम्मान दिया इस काम करने के लिए, ये मान सम्मान, धन्यवाद, आभार, जय हिंद। मेरे को पद मिला है वो पद मेरा नहीं है, ये सब आप सब लोगों के सहयोग से है, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहा और आपके ग्राम पंचायत की जो टीम है उसने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे और कोई संघर्ष हो, हर काम में आपके जो भी युवा साथी हैं वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहे हैं। और इन लोगों की वजह से ये पद है वो मेरे को नहीं है, आपकी जो युवा टीम है और जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन सब लोगों के लिए ये पद मेरे को मिला है। और मैं हमेशा मेरे पद की गरिमा बनाए रखूँगा, और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, विशेष तौर से चाहे किसानों का मामला हो, चाहे बिजली के VCR का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, काश्तकार से संबंधित जो भी मामला होगा और जो भी हमारे लायक मदद होगी वो हम हमेशा मदद करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।